कहीं से कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि उसको किताबों पर घुमाते ही सारी किताबें याद हो जाएं, चिट्ठी भी मेरे पैरों में गिर जाए, जादू से पढ़ाई करो, मजे मजे सारे सब्जेक्ट्स एक ही मिनट में याद हो जाए, क्लास का टॉपर बनकर घूमो, टीचर्स उल्टा मुझसे पूछ रहे हो बेटा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, जरा बताना, और मैं उसे 1 सेकंड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 14 से पढ़ाई करूँ, मजे मजे, क्लास के सारे लड़के भैया भैया करके मेरे बॉडीगार्ड बने, फिर रहे हो सारी लड़कियां मुझसे ही डॉक्टर्स पूछ रही हूँ और मैं भाव खा रहा हूँ, पूरी स्कूल मुझे दुनिया का दूसरा आइंस्टाइन समझ रही हूँ, स्कूल का टॉपर बनकर घूमूं, मजे ही मजे मजे ही मजे मजे, कितना मजा आ रहा है ना सुनकर। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, बस कुछ तरीके होते हैं, पढ़ने की ट्रिक्स होती है, तो जादू की छड़ी से तो नहीं, लेकिन इन टिप्स और ट्रिक्स से जरूर टॉपर बन सकते हो, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप 2025 में टॉपर कैसे बनोगे। देखो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, टॉपर बनना हर स्टूडेंट का सपना होता है, हर कोई टॉपर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई टॉपर बन नहीं पाता है, क्योंकि टॉपर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन एक टॉपर की जितनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी टॉपर बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में, और जिसके कारण उनको कभी उनका रिजल्ट मिल ही नहीं पाता है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कभी अच्छे मार्क्स को अचीव नहीं कर पाता है, कभी टॉपर नहीं बन पाता है, तो समझो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एक एवरेज से टॉपर बना देंगे, और इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप आने वाले 2025 के एग्जाम्स में अपने टॉपर बनने के ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो। तो चलिए उन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को एक देना चाहता हूं कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो ही इस वीडियो को वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बकवास बातें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखनी है तो आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ वो नॉलेज मिलेंगे जो आपको आज से बेहतर बनाती हो। और हाँ, आप सबके लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में लाइफ चेंजिंग सरप्राइज है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सच में कुछ बड़ा अजीब करके जाओगी। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। पॉइंट नंबर VNN मास्टर योर माइंड। आपको मास्टर करो। देखो अगर आपको राजा बनना है ना, तो उससे पहले आपको खुद को राजा मानना होगा, तभी आपके अंदर राजा वाली फील आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो उससे पहले आपको खुद को टॉपर मारना होगा, क्योंकि तभी आप एक टॉपर की तरह सोच पाओगे, तभी आप एक टॉपर की तरह डिसीजन ले पाओगे। सिर्फ सोचने भर से आपके दिमाग में वो हार्मोन रिलीज होते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इसको एक रिसर्च से समझाता हूँ। एक बार अमेरिका में कैदी को मौत की सजा सुनाई गई और उसके सामने इस दुनिया के सबसे जहरीले सांप को लाया गया और उससे कहा गया कि तुम्हें इस सांप से कटवाया जाएगा और इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि तुम्हारी मौत सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। इतना कहकर कैदी के मुंह को काले कपड़े से कवर कर दिया जाता है और धीरे से जो सांप उसको दिखाने के लिए लाए थे उसको वापस ले जाते हैं और उस कैदी के शरीर पर चोर से 2 सुई चुभौती जाती है ताकि उसको लगे कि उसको सांप ने काटा है। और बताएं इसका रिजल्ट क्या होता है। उस कैदी की मौत सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाती है, और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके बूढ़ी के अंदर जहर पाया जाता है, यानी कि उसकी बॉडी ने यह मान लिया था कि उसे सांप नहीं काटा है, और इसी कारण उस कैदी के ब्रेन ने वैसे ही रिएक्ट किया और तुरंत उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वही जहर बन गया जो उस सांप के अंदर था। ये होता है सोचने का कमाल। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले अपने दिमाग को मास्टर करो, उसे बताओ कि तुम टॉपर हो। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो पहले अपने आप को टॉपर मानो, ताकि आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करे, और मानने से कितना कुछ हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन आउटपुट नॉट आवर। घंटों पर नहीं, आउटपुट पर ध्यान दो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दो कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है वही टॉपर बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सच तो ये है कि 85% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1516 घंटे भरते हैं, उसके बावजूद भी वह एग्जाम को पास तक नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं यूपीएससी आरपीएससी जैसे एग्जाम्स की, जिससे सब पता चलता है कि 15 से 16 घंटे पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप फोकस रोकर कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आप कितना पढ़कर उससे कितना आउटपुट निकालते हो। और इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक सीधा सा मेथड बताता हूँ। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके जब आप अपने टेबल से उठो, तो उस वक्त अपने आप से एक सवाल करो कि क्या आप जितनी देर तक पढ़े हो, क्या आप उसका अच्छे से आउटपुट निकाल पाए या नहीं। और अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, और अगर इसका जवाब ना है तो समझो आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए घंटे को देखकर नहीं बल्कि आउटपुट को देखकर पढ़ो। इसके लिए आप एक तरीका और यूज कर सकते हो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपनी वॉच में या फिर स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लो, और जब तक आप फोकस रोकर पढ़ाई करो उसे ऑन रहने दो। और जैसे ही आपको लगे कि आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है जो कि पढ़ाई से बिल्कुल अटक रहे, तो तुरंत उस टाइमर को ऑफ कर दो, और जैसे ही फोकस लेकर पढ़ने लगो तो उसे ऑन कर दो। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितनी देर तक पढ़े हो, आपका आउटपुट कितना निकला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, रिवाइज दैट यू हैव रीड बिफोर स्लीपिंग। जो पढ़ा है उसे सोने से पहले रिवाइज करो। जितना ज्यादा जरूरी पढ़ाई करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पढ़े हुए को याद रखना, और वो याद होता है रिवाइज करने से। रिवीजन जितना सही तरीके से और सही टाइम पर होगा, आपकी स्टडी उतनी ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको वह अच्छे से याद नहीं होगा, अगर आप उसे एग्जाम के टाइम पर कॉपी में सही से लिख ही नहीं पाओगे, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा जो आपने की थी। पढ़ाई वो होती है जो आपको अच्छे से याद होती है, जिसको आप कॉपी पर अच्छे से लिख सकते हो, वो होती है पढ़ाई। अगर आपको वह चीज याद नहीं है, आप उसे भूल चुके हो, तो भले ही आपने उसे पढ़ने में 10 ही घंटे क्यों ना लगाए हो, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो चीज याद नहीं है तो समझो आपने जो भी टाइम उसे पढ़ने में लगाया था, वो टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही किया है। अब मैं बताता हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है। यूं तो रिवीजन करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करने का एक छोटा सा मेथड बताता हूं। मान लो आपने आज पूरे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई की है, और जब आप सोने जाते हो तो उसे सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपको रिवाइज करना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। और रिवीजन करते समय अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उसी टाइम उसे एक बार दोबारा से पढ़ लो। ऐसा करने से वो पॉइंट आपको जरूर याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर फास्ट नाइट रिवीजन, यानी कि सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना। जब आप सोने से पहले उस चीज को रिवाइज करके सोते हो, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। उसके बाद काफी कम चांस होते हैं कि आप उसे भूल जाओगे। इसलिए सोने से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसका सुपर फास्ट रिवीजन जरूर करना। पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की जोरदार पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। वो उस पढ़ाई को 7 से 8 दिन तक ही कर पाते हैं। उसके बाद वो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं, यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। भले ही कम पढ़ो, लेकिन हर दिन नहीं टूटनी चाहिए। और अगर आप 10 या 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन पढ़ लिया और 3 दिन तक किताब उठाकर भी नहीं देखी, तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप कभी भी एक टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है। और अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम बचता है, तो आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत घूमो फिरो, एंजॉय करो, कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज देख लो, लेकिन उसके बाद आपको अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगाना है। क्योंकि एक दिन यही पढ़ाई आपको वो बनाएगी जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो,
इसी पढ़ाई के थ्रू आप एक दिन वो अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। तो इसलिए मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। एक दिन आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अब तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं ना, ये उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ से निकाल पाओगे। आप 8-8 या 10-10 घंटे पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से निकालो। जिस बंदे को टाइम को अच्छे से मैनेज करना आता है ना, उस बंदे को कोई भी आसानी से वेट नहीं कर सकता है, कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना जानता है। वो यह बात अच्छे से जानता है कि उसे कहाँ, कब और कितना टाइम देना है। वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चलता है, क्योंकि वो हर एक काम के लिए टाइम देता है। और कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए टाइम तभी दे सकता है जब उसके पास टाइम हो। और अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे लिए तो 24 क्या 48 घंटे भी कम है, क्योंकि तुम्हें टाइम को मैनेज करना नहीं आता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक तरफ वो इंसान है जो इन्हीं 24 घंटों का यूज़ करके टॉप पर पहुंच जाता है, और एक तरफ आप लोग हो जो हमेशा यही कहते रहते हो कि यार टाइम ही कहाँ है। सोचो, अगर तुम अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख गए तो क्या होगा। इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि आपकी यह प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी कि यार वो काम करना था लेकिन टाइम ही नहीं बचा। आप अपने हर काम को सही टाइम पर फिनिश कर पाओगे, और जो इंसान अपने काम को सही समय पर करना सीख जाता है, वही इंसान अपनी लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा फोड़ता है। और अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में मास्टर हासिल करना चाहते हो तो अब आपके पास मौका है, और सही टाइम भी है। तो जाओ और परचेस करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। तो गाइस, ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप भी आने वाले डोंटा से 25 के एग्जाम में टॉपर बन सकते।